नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। दुनिया की सबसे चकाचौंध वाली, ग्लैमरस और कमर्शियल क्रिकेट का फॉर्मेट यानी कि आईपीएल एक ऐसी लीग जो हमेशा अपने ग्लैमर के साथ साथ विवादों के साए में रहती है। गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच में हुआ, उसके बाद पता चला कि आईपीएल में कंट्रोवर्सी सिर्फ ये नहीं, लगातार कई सीजन्स में चली आ रही है। आज आईपीएल की टॉप कंट्रोवर्सीज के बारे में हम बताएंगे, जहां थप्पड़ जड़ने से लेकर गाली गलौज तक नौबत पहुंच गई है और खेल के इस मैदान में ना कोई स्पोर्ट्समैनशिप है, ना खेल की मैच्योरिटी कहीं देखने को मिल रही है। क्रिकेट तो कहीं है ही नहीं। आईपीएल की टॉप 10 कंट्रोवर्सीज की अगर मैं बात करूं तो गौतम गंभीर और विराट कोहली का विवाद पहली बार नहीं है। 2023 से पहले 2013 में भी विवाद हो चुका है। दोनों को मैच फीस गंवानी पड़ी। लखनऊ के खिलाड़ी नवीन उल हक को 50% मैच फीस गंवानी पड़ गई। वहीं दूसरी तरफ अगर हम थोड़ा सा और पास्ट में जाएं, 2022 में तो ऋषभ पंत ने मैदान से बल्लेबाजों को ही बुला लिया था। आपको याद होगा कि कमर से ऊंची होने के कारण पवेल ने नो बॉल मांगा, लेकिन मैदानी एम्पायर ने नहीं दिया। अब डगआउट में बैठे दिल्ली के कैप्टन ऋषभ पंत गुस्से में आ गए, दोनों बल्लेबाजों को ही मैदान से बाहर आने को कह दिया। अब एक और विवाद आपको याद होगा, 2022 की सीजन की बात कर रहे हैं, जहां रियान पराग और हर्षल पटेल आपस में ही भिड़ गए थे। हुआ यूं था कि कुलदीप सेन की गेंद पर हर्षल पटेल का कैच रियान ने लिया। मैच जीतने के बाद ज्यादा जोश में हर्षल से वो भिड़ गए। राजस्थान आरसीबी के खिलाड़ियों ने दोनों को अलग तब किया था। महेंद्र सिंह धोनी आपको याद है कितना कूल रहते हैं, शायद ही विवाद और महेंद्र सिंह धोनी साथ साथ चलते हो, लेकिन 2019 में अगर मैं आपको लेके चलूं तो महेंद्र सिंह धोनी एम्पायर से ही भिड़ गए थे। आपको याद होगा चेन्नई का वो मैच, आखिरी 3 गेंदों में 8 रन की जरूरत थी। इस बीच में मिशेल सेंटनर बल्लेबाजी के लिए पहुंचे, जिन्हें पहली गेंद स्टोक्स ने डाली। इसे एम्पायर ने नो बॉल करार दिया। उस मैच में दूसरी मैदानी एम्पायर थे ब्रूस, उनके फैसले को ही बदल दिया। इसके बाद क्या था, धोनी को गुस्से में हमने देख लिया, सब हैरान हो गए। एम्पायर और धोनी में जोरदार बहस हो गई, हालांकि फैसला नहीं बदलने पर वो गुस्से में ही लौट गए। फिर बाद में धोनी ने अपनी गलती मानते हुए लेवल 2 के तहत जुर्माने का आदेश मान लिया। उन्हें भी फीस गंवानी पड़ी थी, 50% तक फाइन उन्होंने भी झेला। पोलार्ड ने स्टॉक पर बल्ला फेंका। आपको याद होगा स्टॉक ने पोलार्ड पर कुछ तंज कसा था। पोलार्ड ने उस वक्त कुछ जवाब नहीं दिया, जबकि स्टॉक अगली गेंद फेंकने आए तो पोलार्ड क्रीज से हट गए। बावजूद इसके स्टॉक ने गेंद फेंक दी, तब पोलार्ड ने अपना बल्ला स्टॉक की तरफ फेंक दिया। इस मामले को शांत कराने के लिए क्रिस गेल को बीच बचाव करना पड़ा। इस विवाद के कारण पोलार्ड पर मैच फीस का 75% और स्टॉक पर 50% जुर्माना लगाया गया। पोलार्ड ने मुंह पर टेप चिपका लिया, याद होगा आपको वो विजुअल। एम्पायर विनीत कुलकर्णी ने पोलार्ड को चुप रहने की वार्निंग दी थी। इससे गुस्सा कर वो लॉन्ग ऑफ पर अपने मुंह में टेप लगाकर मैदान पर आ गए थे। तब उनकी इस हरकत की काफी आलोचना हुई थी। शाहरुख खान 2012 में, अब शाहरुख खान की बात कर लेते हैं। 2012 में शाहरुख खान ने गार्ड को थप्पड़ मारा था। आईपीएल के 2012 के सीजन में मैच के दौरान कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को हराया। तब शाहरुख अपनी टीम को बधाई देने के लिए मैदान पर जाना चाहते थे। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। अब शाहरुख बहुत ज्यादा उस समय कहा जाता है कि ड्रंक थे, तो इसलिए सुरक्षा कर्मियों के मना करने पर गुस्सा उन्हें आ गया, उनके साथ गाली गलौज कर दी और एक सुरक्षा कर्मी को तो थप्पड़ ही जड़ दिया। थप्पड़ सिर्फ शाहरुख खान ने नहीं, बल्कि श्रीसंत को हरभजन सिंह ने भी जड़ा है। इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास के पहले सीजन हरभजन सिंह और एस श्रीसंत का विवाद आज भी लोगों की जहन में ताजा है। हालांकि हरभजन सिंह ने ट्वीट करके इस गलती की माफी मांगी थी और बोला था कि वो रिग्रेट कर रहे हैं जो हुआ। हरभजन सिंह ने मैदान पर ही सबके सामने श्रीसंत को जोर का तमाचा जड़ दिया था। इसके बाद श्रीसंत की रोती हुई तस्वीरें और वीडियो सबके सामने थी। इस घटना के बाद हरभजन को 11 मैचों के लिए बैन कर दिया था। तो आईपीएल कंट्रोवर्सीज की लिस्ट बहुत ज्यादा है, एक रिपोर्ट देखिए। आईपीएल दुनिया की अन्य बाकी लीग की चकाचौंध से काफी अलग है। यही कारण है कि इस लीग से जुड़ी कुछ ऐसी डर्टी सीक्रेट्स भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। और आज हम आपको ऐसे ही आईपीएल से जुड़े बड़े स्कैंडल्स के बारे में बताएंगे। आपको बता दें कि ऐसे ही एक सीक्रेट का खुलासा साल 2011 में साउथ अफ्रीका की चीयर लीडर गैब्रिएला ने अपने ब्लॉग में किया था। गैब्रिएला बताती हैं कि आईपीएल में काम करने वाली चीयरलीडर्स के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता है, खास तौर पर आईपीएल मैच के बाद होने वाली पार्टीज के बाद किन दिक्कतों का चीयरलीडर्स को सामना करना पड़ता है।
गैब्रिएला आईपीएल में मुंबई इंडियंस की चीयरलीडर थी। आईपीएल में गैब्रिएला को हर क्रिकेट प्रेमी जानने लगा था, लेकिन साल 2011 में उन्होंने जिस तरह से खुलासा किया उससे सनसनी मच गई। इसके बाद आईपीएल प्रशासन ने खिलाड़ियों और चीयरलीडर्स के बीच संपर्क को पूरी तरह से बंद कर दिया। गैब्रिएला ने अपने ब्लॉग में बताया कि आईपीएल मैच के बाद खिलाड़ियों और अन्य मेहमानों को आफ्टर पार्टी में चीयरलीडर्स महज एक वेश्या जैसी दिखाई देती हैं। अपने ब्लॉग में उन्होंने बताया कि कैसे एक बार नशे की हालत में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के कुछ खिलाड़ियों ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया था। एक और स्कैंडल अगर आपको बताएं तो आईपीएल के संस्थापक ललित मोदी की सबसे ज्यादा किरकिरी आईपीएल से जुड़े एक घोटाले में ही हुई थी। ये घोटाला तब का है जब वो आईपीएल के कमिश्नर थे। साल 2008 में आईपीएल के मीडिया राइट्स WSG को सौंपे गए थे, लेकिन फिर WSG और मल्टी स्क्रीनिंग मीडिया लिमिटेड यानी MSM, जो अब सोनी पिक्चर्स है, उसके बीच एक डील हुई। उसमें कहा गया कि यदि MSM 425 करोड़ रुपए देता है तो वो अपना मीडिया राइट रद्द कर देंगे। इसके बाद MSM ने कथित तौर पर 125 करोड़ रुपए का भुगतान तुरंत कर दिया और राइट्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप के पास आ गए। उस वक्त के BCCI सेक्रेटरी ने कहा था कि इसमें BCCI की कोई भूमिका नहीं है और ये डील ललित मोदी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए खुद कराई है। इस मामले में उन्हें 125 करोड़ का सीधा फायदा होने की बात भी कही गई थी। एक और बड़ा स्कैंडल अगर आपको बताएं तो 2013 में इंडियन प्रीमियर लीग स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी का मामला भी सामने आया था। ये मामला जब सामने आया तो दिल्ली पुलिस ने कथित स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में 3 क्रिकेटर शीर्षांत, अजीत चंदीला और अंकित चौहान को गिरफ्तार किया था। तीनों ने 2013 में इंडियन प्रीमियर लीग में राजस्थान रॉयल का प्रतिनिधित्व किया था। एक अलग मामले में मुंबई ने कथित सट्टेबाजी के लिए बिंदु दारा सिंह, प्रियंका सेपानी जो कि एक हीरा व्यापारी हैं, और चेन्नई सुपर किंग टीम के प्रिंसिपल गुरुनाथ मयापन को गिरफ्तार किया था। एक और बड़ा मामला अगर आपको बताएं तो साल 2009 में राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की एक कंपनी की मदद से राजस्थान रॉयल के मालिक बने थे। इस टीम ने आईपीएल का पहला खिताब अपने नाम किया था, मगर जून 2013 में इस टीम को उस समय झटका लगा जब कुंद्रा को सट्टेबाजी के आरोप में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। स्पॉट फिक्सिंग मामले में उनका नाम काफी उछला था। राजस्थान रॉयल्स के कुछ खिलाड़ी इस मामले में गिरफ्तार भी हुए थे। राज कुंद्रा ने इस बात को स्वीकार भी कर लिया था कि उन्होंने सट्टा खेला है। इसके बाद उनकी टीम को 2 साल के लिए बैन कर दिया गया, जबकि 2015 में राज कुंद्रा को आईपीएल से आजीवन बैन कर दिया गया था। साल 2013 में ही आईपीएल में मैच फिक्सिंग और सट्टेबाजी के मामले में एक और बड़ा नाम आया था और इस मामले में चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का नाम भी उछाला गया था, जिसके बाद साल 2014 में धोनी ने जी मीडिया कॉर्पोरेशन के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। एक और बड़ा स्कैंडल अगर आपको बताएं तो आईपीएल में कथित तौर पर सट्टेबाजी के मामले में बॉलीवुड अभिनेता और फिल्म निर्माता अरबाज खान ने पुलिस के सामने आईपीएल में सट्टेबाजी के गुनाह को कबूला था। अरबाज खान ने यह भी माना था कि सट्टेबाजी के कारण उन्हें करोड़ों का नुकसान हुआ है। अरबाज ने बुकी सोनू जलान के साथ रिश्तों की बात भी कबूली थी। पूछताछ में अरबाज ने बताया कि उन्होंने आईपीएल के मैचों में सट्टा लगाया था और 2.75 करोड़ रुपए वो हारे थे। ये बड़े स्कैम्स कुछ आईपीएल में हुए थे और ये वो स्कैम्स थे जिनके द्वारा आईपीएल को काला धब्बा लगाया था और आज भी आईपीएल के इन डर्टी सीक्रेट्स को लोग भूल नहीं सके हैं। आईपीएल की बात करें तो ताजा विवाद है गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच में। दोनों की सोशल मीडिया आर्मी और ट्रोलर्स और फैंस जबरदस्त सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। उन्हें मसाला जो दे दिया इन दोनों प्लेयर्स ने जिन्होंने खेल की मैदान की गरिमा नहीं रखी। अब विराट कोहली और गौतम गंभीर दोनों एग्रेसिव हैं, दोनों गुस्सैल हैं, कंट्रोवर्सीज का और इनका पुराना नाता है। लेकिन विराट कोहली की स्पेसिफिकली बात करें तो कुंबले, सौरव गांगुली, अमित मिश्रा, गौतम गंभीर, किसी भी सीनियर खिलाड़ी को विराट कोहली अपने एग्रेशन के तौर पर बख्शते नहीं हैं। इसी कारण आईपीएल में वो बहुत ज्यादा आईबॉल्स अट्रैक्ट करते हैं
और ट्रोल भी होते हैं और लेट डाउन भी होते हैं सोशल मीडिया में। खैर उनको कोई फर्क तो नहीं पड़ता है, जैसा कि मैच फीस जितनी कटौती है उतना तो वो एड से ज्यादा कमा लेते हैं, लेकिन खेल के मैदान की गरिमा एक प्लेयर को बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है उन लोगों के लिए जो क्रिकेट को अपना करियर देख रहे हैं और इन्हें मान रहे हैं अपना रोल मॉडल। अगर विराट कोहली की कंट्रोवर्सीज पर शुरू से नजर डाली जाए तो सबसे पहले बात आती है भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे की। दरअसल 2014 में भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा काफी ज्यादा चर्चा में रहा था। उस वक्त कोहली को सचिन तेंदुलकर का रिप्लेसमेंट माना जा रहा था। फैंस ये चाहते थे कि कोहली सचिन की कमी की भरपाई करे। इससे पहले उनका इंग्लैंड दौरा भी काफी खराब रहा था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोहली ने शानदार वापसी की थी और 4 शतक भी जड़ दिए थे। अब इसी दौरान सीरीज के तीसरे टेस्ट में उनके अग्रेशन ने खूब सारी सुर्खियां बटोर ली थी। ऑस्ट्रेलियाई पेसर मिचेल जॉनसन ने अपनी गेंदबाजी पर एक थ्रो से कोहली को हिट किया था। इससे कोहली खुश नहीं थे। इसके बाद कई बार दोनों में आमने सामने भिड़ंत होती हुई भी दिखाई दी और शब्दों का आदान प्रदान भी हुआ। इस मैच में कोहली ने 159 रन की शानदार पारी खेली थी। अंत में जॉनसन ने कोहली को पेवेलियन भेज दिया था। अब बात करेंगे 2018-19 में भारत के ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर कोहली और टिम पेन की लड़ाई, जो खूब चर्चा में रही थी। पूरी टेस्ट सीरीज में कोहली और पेन एक दूसरे से कई बार भिड़े। पेन ने कहा था कि कोहली ने मैचों के दौरान उनके खिलाड़ियों को आउट होने पर गलत तरीके से मैदान से बाहर जाने का इशारा किया, इसलिए वो दिखाना चाहते थे कि उनके खिलाड़ी कमजोर नहीं हैं। यही वजह थी कि पेन कप्तान होने के नाते कोहली को जवाब दे रहे थे। इस दौरान भारत ने 4 मैचों में इस टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराया था। अगर अगले विवाद की बात करें तो कोहली से जुड़ी इस घटना ने भी खूब सारी सुर्खियां बटोरी थी। दरअसल एक फैन ने कहा था कि विराट कोहली बहुत ही ओवररेटेड बल्लेबाज हैं। वो भारतीय खिलाड़ियों की जगह ऑस्ट्रेलियाई और इंग्लैंड के खिलाड़ियों को बल्लेबाजी करते देखना ज्यादा पसंद करते हैं। फैन की ये बात विराट को पसंद नहीं आई। इसका जवाब देते हुए कोहली ने कहा था कि या तो फैन देश छोड़कर चला जाए या फिर अपनी प्राथमिकताओं को सही करे। कोहली ने कहा था कि ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आपको भारत में रहना चाहिए, आपको कहीं और जाकर रहना चाहिए। आप हमारे देश में क्यों रह रहे हैं और दूसरे देशों से प्यार कर रहे हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि आप मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको हमारे देश में रहना चाहिए। इस फैन को देश से निकालने वाली बात पर विराट कोहली खूब ट्रोल हुए थे। अब बात करेंगे एक बेहद चर्चा में रहने वाला विवाद, वो था गावस्कर का कोहली और अनुष्का पर कमेंट। जी हाँ, आईपीएल 2020 के दौरान भारत के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर अपने एक कमेंट की वजह से विवादों में गिर गए। दरअसल कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान विराट कोहली और अनुष्का अपने घर में क्रिकेट खेलते दिखे। उस तस्वीर में कोहली बैटिंग कर रहे थे और अनुष्का बॉल फेंक रही थी। इसके कुछ दिन बाद आईपीएल 2020 की शुरुआत हुई। लीग के दौरान कोहली पंजाब किंग्स के खिलाफ 1 रन बनाकर आउट हो गए और उस वक्त गावस्कर कमेंट्री कर रहे थे। उन्होंने लॉकडाउन वाली घटना का हवाला देते हुए मजाक में अनुष्का कोहली पर बयान दे दिया। सोशल मीडिया यूजर्स ने इस बयान पर विवाद खड़ा कर दिया, जबकि गावस्कर ने कई बार सफाई दी कि उनके बयान को मोड़ तोड़कर पेश किया गया है। हालांकि इसके बाद कोहली और गावस्कर कई दिनों तक इन दोनों के बीच बातचीत नहीं हुई और आज भी दोनों में अनबन देखी जा सकती है। अब बात करते हैं अनिल कुंबले के साथ कोहली के विवाद को लेकर। विराट कोहली का अनिल कुंबले से विवाद किसी से छुपा नहीं है। साल 2017 में कुंबले टीम इंडिया के हेड कोच थे, जबकि कोहली टीम इंडिया के कप्तान। ऐसा कहा जाता था कि कोहली ने तब बीसीसीआई को कई सारे मेल भेजे थे कि वो कुंबले से खुश नहीं हैं। इसके कुछ समय बाद कुंबले ने बतौर हेड कोच इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा था कि कोहली के साथ उनका रिश्ता कुछ खास नहीं है। कुछ लोगों को मेरे कोचिंग स्टाइल और बतौर कोच रहने से परेशानी है। बाद में ऐसा कहा गया कि विराट कोहली रवि शास्त्री को भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच के तौर पर चाहते थे। अब अगर अगली कंट्रोवर्सी की बात करें तो कोहली और गंभीर की लड़ाई कोई नई नहीं है। आईपीएल 2013 में भी दोनों भिड़े थे,
तब जब मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया था। गंभीर तब केकेआर के कप्तान थे। इस मैच में जब कोहली आउट होकर पवेलियन लौट रहे थे तब दोनों में बहस हो गई थी। हालांकि बाकी खिलाड़ियों ने कोहली और गंभीर को दूर किया था और मामला आगे नहीं बढ़ा था। और अब आईपीएल 2023 में भी कोहली और विराट एक दूसरे से भिड़ गए। अब अगर बात करें हम आईपीएल में सूर्य कुमार के साथ कोहली के भिड़ने की, तो आईपीएल में कोहली सिर्फ गंभीर से ही नहीं बल्कि सूर्य कुमार यादव से भी भिड़ चुके हैं। आईपीएल 2020 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रहे कोहली फील्डिंग के दौरान बैटिंग कर रहे थे। मुंबई इंडियंस की सूर्य कुमार यादव से भिड़ गए। सूर्य कुमार ने बाद में खुलासा किया था कि विराट कोहली उस मुकाबले में स्लेजिंग के टॉप लेवल पर थे। उस मुकाबले में विराट कोहली के स्लेजिंग करने के बाद सूर्य कुमार ने उन्हें घूरा था। सूर्य का ये रिएक्शन काफी चर्चा का विषय बना था। लोगों ने कोहली के इस रिएक्शन की खूब आलोचना भी की थी। और अब बात करते हैं आईपीएल में नवीन उल हक से भिड़े कोहली की। दरअसल ये पूरा मामला आईपीएल के इस सीजन के लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मैच का है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बेंगलुरु ने 126 रन बनाए। रन चेज के दौरान लखनऊ की पारी में 70वें ओवर में पूरा मामला शुरू हुआ जब विराट स्टंप के पीछे से दौड़ते हुए आए और लखनऊ के नवीन उल हक को देख। इसके बाद जो भी विवाद हुआ वो विवाद तो आपने देखा ही होगा। इस विवाद के बाद गौतम गंभीर और विराट कोहली भी आपस में भिड़ते हुए नजर आए। आईपीएल में जो भी झगड़ा हुआ है उसके बाद गौतम गंभीर और एक निजी न्यूज चैनल के एंकर और माले के बीच में सोशल मीडिया पर विवाद हो गया। एक दूसरे को भगोड़ा करार कोई दे रहा है। कोई इसे कह रहा है कि पेड पीआर स्टोरी है, तो कोई यहाँ पर कह रहा है कि आप में हिम्मत है तो सामने बोलिए। लेकिन वो न्यूज चैनल के एंकर की तरफ से जो ट्विटर पे इस वक्त चल रहा है वो सीधे तौर पर फेक है। ऐसे ट्रोल आर्मीज ने किया है। इस तरीके के बयानात और इस तरीके की चीजों को रीट्वीट और रिपोस्ट करने से बचे। तो ये चीजें सामने निकल कर आ रही हैं कि एक वर्बल स्पैट नहीं बल्कि कोल्ड वॉर गौतम गंभीर और रजत शर्मा के बीच में चल रहा है। वो कह रहे हैं कि आपने विराट कोहली की ज्यादा तारीफ कर दी और गौतम गंभीर कह रहे हैं कि आपने पेड पीआर स्टोरी करी। इस चीज को लेकर उबाल मार चुका है सोशल मीडिया। वहीं दूसरी तरफ इतना सब कुछ झगड़ा हो गया, विराट कोहली अनुष्का शर्मा के साथ भगवान की शरण में चले गए हैं। फैंस और उनके जितने भी ट्रोलर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि पहले गलती करो फिर भगवान के पास जाओ। अनुष्का ने हाल ही में अपना 35वां जन्मदिन मनाया। उसके बर्थडे पर क्रिकेटर पैच। अनुष्का के बर्थडे पर क्रिकेटर पति विराट कोहली ने एक्ट्रेस की खूबसूरत तस्वीर पोस्ट करके जन्मदिन की बधाई दी। इसके बाद अब दोनों का एक वीडियो वायरल हो गया। मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। इस वायरल वीडियो में विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा संग नजर आए। कोहली माथे पर तिलक लगाए हैं, धोती पहने, गले में माला है, यानी कि पूरी वेशभूषा एक ट्रेडिशनल वेशभूषा है, एक धार्मिक वेशभूषा है। अनुष्का के माथे पर टीका है, गले में माला है। दोनों भगवान के दर्शन करने पहुंचे हैं। अपने बर्थडे वाले दिन ही अनुष्का शर्मा ने आईपीएल में लखनऊ वर्सेस आरसीबी मैच देखने को लेकर स्टेडियम का रुख किया था। वहीं पर विराट कोहली और गौतम गंभीर और नवीन उल हक के साथ तू मैं हो गई, वीडियो वायरल हो गया। तो ये यहाँ पर कह सकते हैं कि आईपीएल की जितनी भी कंट्रोवर्सीज हैं एक ग्लैमराइज्ड और कमर्शियल फॉर्म ऑफ क्रिकेट है। हर कोई सिर्फ पैसा कमाने के लिए और खेलने के लिए, और कह सकते हैं इंटरनेशनली जितनी भी प्लेयर्स आपके साथ हैं उनसे एक्सपीरियंस गेन करने के लिए युवा इसके साथ जुड़ते हैं। लेकिन ये जो कंट्रोवर्सीज हैं उससे निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं इससे खेल के मैदान पर जेंटलमैन गेम की जो गरिमा है वो शर्मसार हुई है।